नमस्कार साथियों। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हम जो है फोटो पे गैलरी पे जो स्लाइडर होते हैं उस पे कैसे काम करेंगे स्लाइडर पे। और जो है स्लाइडर को आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग के उस सब के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। हमारी टीम जो है जॉब से संबंधित इंफॉर्मेशन और घर बैठे कार्य कैसे करें के संबंध में पूरी जानकारी देती है। आप जिस जहां भी पढ़ रहे हो, अगर इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए या वर्क फ्रॉम होम से काम करना चाहते हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। आइए चलते हैं हम उस ओर। यहाँ पर देखिए आपको जो है अपना पैनल चालू करना पड़ेगा और पैनल चालू करने के पश्चात में आपको जो है सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन जो है उस प्लगइन का नाम है स्मार्ट स्लाइडर, है ना। हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं स्मार्ट स्लाइडर के नाम से। जैसे ही आप स्मार्ट स्लाइडर को क्लिक करेंगे उससे संबंधित प्लगइन आपके समक्ष दिखाई देगा। यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो है यह इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद में यह इंस्टॉल थोड़े सा वेट कर लीजिए। और जितनी भी आपका समय लगेगा यह आपके इंटरनेट की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना स्पीड है, आपके यहाँ के क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्लाइडर पे आप देखेंगे कि जो भी फोटोग्राफ्स आपने डेस्कटॉप पे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है कुछ फोटोग्राफ्स, उसको हम कैसे स्लाइडर में बनाएंगे उसको मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफ रखे हुए हैं स्लाइडर में। हम इसको स्लाइडर में लाएंगे और स्लाइडर में लाने के बाद में यहाँ ऑटोमेटिकली कैसे चलेगा। इन सब ये जो है हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास की जो है हमारे यहाँ जो क्लासेस लगती है उन सब की फोटोग्राफ्स है। हम इसको दिखाएंगे आपको स्लाइडर में कैसे आती है ये। तो ये जो है ये एक्टिव हो गई। अब जैसे ही ये एक्टिव होगा यहाँ पर देखो आपका एक स्मार्ट स्लाइडर नाम का एक एक आ गया है। डैशबोर्ड में साइड बार में आ गया। यहाँ पर आप डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगा स्मार्ट स्लाइडर, है ना। यहाँ पर दिखाई देगा आपको स्मार्ट स्लाइडर। अब यहाँ पर आप जाएंगे डैशबोर्ड में। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो है एक न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। यहाँ पर और भी जो बने हुए रहेंगे वो दिखाई देंगे, लेकिन जब आप पहली बार करेंगे दो ही चीज आएगा, न्यू प्रोजेक्ट और ट्यूटर स्लाइडर के नाम से आएगा। तो आप यहाँ पर जो है न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद में आप जो है किस प्रकार से चाहते हैं, यहाँ पर अपन न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक किए और ये स्लाइडर को क्लिक किए, स्लाइडर को क्लिक किए और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फोटो फोटो वर्क करके एक फोटो स्लाइडर के नाम से दे देते हैं। या मेरा क्लास चल रहा था स्पोकन इंग्लिश वाला, है ना, स्पोकन एसपीओ स्पोकन इंग्लिश स्लाइडर क्लासेस। ठीक, यहाँ पर हमने दे दिया। अब पहले हम बना लेते हैं और बनाने के बाद में फिर इसमें कई प्रकार के धीरे धीरे चेंजेस करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको सब एक एक करके समझ में आए। अब यहाँ पर जो है आपका सबसे मेन चीज होता है पब्लिश। यहीं से जो हमको कोड उठाना होता है, इसी कोड को जो है उठा के हमको पेज में डालना पड़ता है। और जब हम कोडिंग की बात करते हैं पीएचपी कोडिंग, तो हम इसका यूज करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे, ये कोडिंग पार्ट में जाएगा वो। तो यहाँ पर ले लिए हमने साइज को। अब 8 स्लाइडर में क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे 8 स्लाइडर में यहाँ पर इमेज आएगा। अब आपके पास में यहाँ पर कोई इमेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपलोड फाइल में जा सकते हो। आप जहां से चाहेंगे इमेज उठा सकते हो। सेलेक्ट में जाएंगे आप और सेलेक्ट में जाने के बाद में हमने जो कुछ इमेजेस को लेना था उस इमेज को लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार दिखा देते हैं कि हम कौन कौन से इमेज को लेना चाहते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। ये दे देते हैं, यहाँ पर का इमेज को लेते हैं। ये नहीं, ये कुछ इमेजेस हैं, ये इमेज को ले लिए हमने एक इमेज। यहाँ पर आ गए ये इमेज, फिर अपलोड करेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं, ऐसे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी इमेजेस को और ये ले लेते हैं। यहाँ से हम जो है इमेज आपका जो है सेट हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है ये पूरी इमेजेस। समय लग सकता है। यहाँ पर देखिए जो जो इमेज आपका आ रहा है वह पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो जो फाइल है कितने पिक्सल पे है क्या है पूरा दिखाई दे रहा है। अब हमने जो है जितने लेना है, जितने इमेज को लेना है उसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में जो है हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पर जो है वह इमेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर वो इमेज, सारी इमेज आ गई।
अब आपका जो है जो इमेज आया है, अभी जो है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी केवल जो है इसको कॉपी करते हैं, इस स्लाइडर को कॉपी यहाँ पर जो है आप सेव कर लीजिए ना, इसको ये सेव कर लीजिए, इस सेव कर लीजिए, स्लाइडर सेव सक्सेस हो गया आपका। अब यहाँ पर हम पेज में जाते हैं, पेज में जाने के बाद में हम एक नया स्लाइडर बनाते हैं, फोटो स्लाइडर के नाम से एक पेज बनाएं। और ये आप पेज किसी भी नाम से बना सकते हैं, होम पेज, फोटो स्लाइडर पेज, फोटो गैलरी पेज, XYZ पेज, या जो भी आप पेज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और पेज बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब आप इसको पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करते हैं तो देखते हैं कि यह किस प्रकार से दिखाई देता है। विजिट साइड में जाए और यहाँ पर अब जो बना है स्लाइडर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्लिक करने के बाद में, ये देखिए आपका ये फोटो स्लाइडर दिखाई दे रहा है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल पेज में भी देख लेते हैं, जो यूजर किस तरह से दिखे। जब आप साइट में काम करते हैं और यहाँ पर विजिट साइट करते हैं, जब फोटो को देखेंगे तो यहाँ पर एडिट आ रहा है। एडिट का मतलब ये आया है कि अभी आप जो है टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से डैशबोर्ड में चला जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से क्लिक करते हो, जब आप नॉर्मल यूजर के रूप में क्लिक करते हो दूसरे ब्राउजर पे, तो यहाँ पर देखिए एडिट नहीं आया है। ये देखिए दूसरे ब्राउजर में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एडिट नहीं आया है। चलिए दूसरे ब्राउजर, एक में काम करते हैं और एक में देखते हैं। देखिए आपका ये फोटो आया है। अब इस पे हम कैसे कैसे वर्क करेंगे दिखाते जाता हूँ आपको एक एक करके। हम जो है अपने स्लाइडर पे चलते हैं, अब वहां पर हम उस पे एक एक करके वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गए स्लाइडर पे, और अभी जो हमने पेज बनाया था वो स्पोकन इंग्लिश के नाम से स्लाइडर बनाया था। देखिए हर स्लाइडर का जो है, जब आप नया नया कोई स्लाइडर बनाएंगे, जैसे ये वाला स्लाइडर बनाए हैं, तो इसका जो कोडिंग है अलग आएगा। यहाँ पर जनरल में देखेंगे, देखो 2 नंबर का कोडिंग आ रहा है, इसको कॉपी करके करेंगे वहां पर पेस्ट, तो ये वाला स्लाइडर चलेगा, है ना। तो जिस चीज का स्लाइडर रहेगा, जैसे हम इसको क्लिक किए हैं, तो इसका जो है स्लाइडर क्या नाम बनाए हैं, ये 4 नंबर का ये वाला स्लाइडर बना है ना, इसको आप कॉपी करेंगे तो ये स्लाइडर आएगा। तो अब आते हैं एक एक करके हम देखते हैं साइज। यहाँ पर आता है साइज, आप साइज को किस तरह से सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप साइज को कम ज्यादा जैसे भी चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है लेआउट है फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन की जगह में अगर आप बॉक्स वाला करते हैं और उसके बाद में जब आप इसको सेव करते हैं, तो अब देखिएगा आपकी जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए ये अब जो है आपका जो है पेज यहाँ पे इसके अंदर में आ गया है। और ये देखो लकीर दिख रहा है आपको छोटा सा, देखो हल्का से यहाँ पर क्लिक करने से आपको दूसरा दूसरा जो भी स्लाइडर है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। फिर आते हैं चलिए अपने अगले उसमें। तो ये हो गया, फुल स्क्रीन करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए फुल स्क्रीन कर दिए वो आपने। अब आप देखिएगा, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पूरी स्क्रीन पे आ गई। यहाँ पर ये जो है ये पूरी स्क्रीन पे आ गई है ये। तो आप किस प्रकार से दिखाना चाहते हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको पुनः जो है यहाँ पर बॉक्सेस में कर देता हूँ, तो ये बॉक्सेस में आपका दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आप जो है जो एरो चिन्ह जो आया था दिखाया था ना, उसको कैसे उस पे कलर चाहते हो क्या जाओगे तो, या बुलेट्स चाहते हो क्या, उसके जो है बुलेट जो नीचे में आएगा दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं इसको। और अगर आप चाहते हो कि जब स्लाइडर करे तो एक थंबनेल भी उसके नीचे आए, तो इस प्रकार से जो है आप इसको इस प्रकार से भी दिखाई देगा जैसे आप सेट करोगे। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर आने के बाद में जो है हम इसको सेव कर देते हैं। अब सेव कर दिए हैं, अब अपने पेज में चलते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए क्या दिखाई देगा। देखिए आपको जो है नीचे में देखो एक स्लाइडर दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो है ये देखो ये देखो एक एक करके जो डिब्बा जो आ रहा है, यहाँ से हम क्लिक करके चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी क्लिक करके चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से भी ऐसे भी क्लिक करके आगे पीछे दाएं बाएं जैसे हम सेट कर सकते हैं। ये जो है आपके इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को हम जो है फुल बॉक्स में भी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर गए हमने और ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये जो हमने ऑन किया है ना उसी को दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग उसके। आप जो है देख के प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये समझ में आएगा। मान लो इसी चीज को आप एनिमेशन में देखना चाहते हैं, एनिमेशन में गए और एनिमेशन में देखने के बाद में किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं, फैट मतलब हल्के से आएगा, है ना, कितने ड्यूरेशन में आएगा,
यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि देख सकते हो कि किस प्रकार से आएगा। ऐसा करोगे तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। आप जिस प्रकार पजल्स के रूप में आएगा, जूम के रूप में आएगा, आप जिस चीज को आप सेट करोगे, अप्लाई कर दोगे, तो वो अकॉर्डिंग उसी के वो आएगा। यह ड्यूरेशन होता है कि आपको किस ड्यूरेशन में उसको लेके आना है। आइए इसको देखते हैं हम लोग एक्टिव करा के। एक्टिव कराने के बाद में ये कैसे दिखाई देता है। ये सेव कर दिए इसको। अब हम पेज पे आते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसे आता है ये। स्लाइडर स्लाइडर का टाइम जो है सेट करते हैं, स्लाइडर के टाइम को। यहाँ पर स्लाइडर का टाइम में कुछ आ रहा है, एक मिनट ना, यहाँ पे अपन देखते हैं। फेड तो लिए हुए हैं और ये जो है लिए हुए हैं, इसको तो डिफॉल्ट जो है लिए हुए हैं। यहाँ से कलर है, अप्लाई है, और ये जो है अपन इसको, ये जो है सेकंड है, ये यहाँ से बैकग्राउंड है, ठीक है। और इसको जो है हमने यहाँ पर सेव कर दिया, सेव कर दिया सक्सेसफुली। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये जो है स्लाइडर की भांति आपका चलेगा, स्लाइडर की भांति आपका ये चलेगा। इस प्रकार से आपका स्लाइडर की भांति वो जो है चलेगा और आपको यह दिखाई देगा। जितने सेकंड आप सेट करेंगे ऑटोमेटिकली, उस सेकंड के आधार पे ये चलेगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको दिखाई देगा ये। तो ये तो हुआ आपका बेसिक स्लाइडर, जिसके बारे में हम कैसे स्लाइडर को लाते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, ये हुआ। अब इसी में अभी जो हम कर रहे थे एरो की के द्वारा कर रहे थे, अभी ऑटोमेटिकली प्ले कैसे होगा। ऑटोमेटिक प्ले करने के लिए यहाँ पे आपको ऑटो प्ले को ऑन करना पड़ेगा। और ये जो है सेकंड है, कितने सेकंड पे ऑन होगा। जैसे मैंने 1 सेकंड पे कर दिया है, 1 सेकंड के किया, हम बटन को चालू किया और यहाँ पे जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब आपका स्लाइडर कैसे दिखाई देगा। ये देखिए, अभी हम इसको ना एरो की दबा रहे हैं ना कुछ दबा रहे हैं, ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपका इमेज जो है ऑटोमेटिकली आएगा। आप चाहते हो कि इसका जो है 1-1 सेकंड में जो आ रहा है ये 3-3 सेकंड में आए। अगर ऐसा यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये रुक जाएगा, है ना, फिर क्लिक करोगे तो ये चलने लगेगा। अब आप जो है इसको सेट करते हो 3 सेकंड में करना चाहते हो आप इसको, तो यहाँ पर ऑटो स्लाइडर में गए हो आप, और यहाँ पर जो है ये जो लिखा है साइड ड्यूरेशन, इसको आप कर देते हो 3000 कर देते हो, मतलब 3 सेकंड, 1000 का 1 सेकंड चलता है इसमें। ये है मिली सेकंड में है वो। अब देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो वो जो है अपने आप जो है 3-3 सेकंड में बदलते जाएगा। तो आप जैसा इसको, और आप चाहते हो कि ये जैसे जॉब पेज में है, आप जॉब पेज में भी इसी स्लाइडर को लगाना चाहते हो। ये स्कूल है, स्कूल में भी इसी स्लाइडर को लगाना चाहते हो। या मैं एक और पेज बनाता हूँ, होम पेज। मैं चाहता हूँ होम पेज पे स्लाइडर लगे, तो यहाँ पर मैं पेज करूंगा, एक एड न्यू करूंगा, यहाँ पर एक होम पेज बना देता हूँ और वो जो स्लाइडर था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और ये पब्लिश कर दिया। यहाँ पर हमको हर चीज को लाने की जरूरत नहीं है। जो वहां पर कोडिंग तैयार रहती है, ये वाला लाइन, इसी लाइन को हमको कॉपी करके लाना है और इसको मैं अपडेट करता हूँ। और अपडेट करने के बाद देखता हूँ अब होम पेज में क्या है। ये होम पेज यहाँ पर आ गया है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये शुरू में आए। देखो होम पेज में भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये होम पेज शुरू में आए, तो एप्रेस जाऊंगा, मेन्यू में जाऊंगा और आपको बताया गया है कि आपको जो है कैसे इसको सेट करना है। ये जो चीजें हैं जो, उसको आप रिमूव कर दीजिए, पहले से बना हुआ था ये होम को पकड़ के हमने ऊपर रख दिया, फोटो साइडर को नीचे कर दिया। तो आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ब्राउजर में जाएंगे तो ये देखिए आ गया होम। होम में भी वही कोडिंग लगा है जो लाइन जो था उसका, और यहाँ पर भी वही कोडिंग लगा है। तो जहां जहां आप इसको लगाएंगे वहां वहां से ये वर्क करेगा। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने स्मार्ट स्लाइडर पे। यहाँ पर गए,
और आप जो है जितने अलग अलग स्लाइडर बनाना चाहते हैं उतने आप अलग अलग स्लाइडर बना सकते हैं। तो ये है आपका, आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से आप बनाएंगे। आप अधिक से अधिक इसको प्रैक्टिस करिए। मेन जनरल है और यहाँ से जितने आप स्लाइडर बनाएंगे यहाँ से आपका एक बनते चले जाएगा। और ये जो है पीएचपी कोड है, थोड़ा सा कोडिंग की जानकारी जब रहेगी तो उस समय में हम आपको इसको डेवलप करना बताएंगे कि इस कोडिंग को आप रखने से हर पेज में कैसे आएगा, क्या आएगा। तो आपने अभी सीखा कि हमको इमेज स्लाइडर की मदद से कैसे हम अपने पेज में स्लाइड कर सकते हैं, कैसे उसको ला सकते हैं। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, हम अगले क्लास में नया चीज सीखते हैं। थैंक यू।